उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। योगी ने यूपी में सड़क पर नमाज कैसे बंद कराई? लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? योगी ने यूपी में लाउड स्पीकर पर कैसे रोक लगाई? सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यूपी में योगी का सिस्टम कैसे काम करता है? यूपी के अंदर पिछली सरकारों में क्या होता था, उनका प्रोडक्शन क्या था? कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ कहते ही नहीं है, बल्कि योगी का सिस्टम उसे करके भी दिखाता है। योगी का यह सिस्टम ही है जिसकी वजह से अब यूपी में कोई अवैध तरीके से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, तेज लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता, ट्रैफिक को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी जब कहते हैं तो वो किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, तो ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि पिछले 9.25 साल में योगी सरकार ने इसे करके दिखाया है। योगी राज में यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई सड़क जाम नहीं हुई, और अगर किसी ने बरेली की तरह गड़बड़ी करने की कोशिश की, सरकार से दो हाथ आजमाने का काम किया, तो उससे सरकार अपनी ताकत भी दिखाती है, उसके घर और ऑफिस तक बुलडोजर पहुंचाती है। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। 27 से पहले योगी फुल ऑन एक्शन मोड में हैं। योगी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को भी टाइट कर रहे हैं और यूपी में विकास का नया मॉडल दे रहे हैं। और यूपी में विकास और यूपी की नई पहचान में बैरियर बनाने वालों का हिसाब भी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पीसीएस परीक्षा में सफल हुए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर योगी ने कहा कि जो मेहनत करके ईमानदारी से इम्तिहान पास करके अफसर बनेगा, वही समाज में बदलाव कर सकता है। 9 साल में उन्होंने सिस्टम को बदला है। अब न परीक्षा में नकल होती है, न रिश्वत चलती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती होती है। इसका असर दिख रहा है। गति को प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। सिफारिश से या पैसा ले दे करके भ्रष्ट तरीके से जो व्यक्ति चयनित हुआ होगा, वह प्रगति नहीं, दुर्गति जरूर करा देगा। और यही उत्तर प्रदेश में होता था 2017 के पहले।
यूपी में योगी सरकार 80-20 में 80 पर फोकस कर रही है। विरोधियों के लिए 20 पूरा का पूरा छोड़ रही है। विरोधी उसी 20 में उलझ रहे हैं और बीजेपी मैदान मार रही है। बंगाल में भी यही हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में भी यही होता दिख रहा है। 17 से सरकार आई, 9 साल हो गए, 9 से पूरी ज्यादा हो गए और 10वीं साल में बोल रहे हैं। प्रदेश में एक दंगा हुआ क्या? हुआ कहीं दंगा? प्रदेश भर में अराजकता की स्थिति, सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हुआ कि नहीं हुआ? चाहे जहाँ नमाज पढ़ जाती थी, चाहे जहाँ नहीं होती थी, बंद हो गया कि नहीं? अपने अपने धर्म का पालन एक नियम कानून के दायरे में रहकर सबको करना पड़ेगा। कोई लंबतदार नहीं, कोई विशेष नहीं, सबको कानून के दायरे में रहना है। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोर क्या के पढ़ते थे, नींद बंद हो जाती, बंद हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्याय अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। बंगाल में सरकार बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। अब बंगाल का रिवाज बदल रहा है। जो बंगाल में पिछले 15 साल में नहीं हुआ है, वो अब बंगाल में हो रहा है। जो ममता ने 15 साल में नहीं किया, शुभेंदु ने वो काम 10 दिन में कर दिया है। इन 10 दिनों में ही शुभेंदु अधिकारी ने यूपी का योगी मॉडल बंगाल में बड़े कायदे से लागू कर दिया है। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे यूपी में पत्थरबाजों का इलाज योगी की पुलिस ही करती है, वैसा ही इलाज अब बंगाल में हो रहा है। जैसे यूपी में पुलिस दंगाई को कॉलर से पकड़कर लाती है, ठीक वैसा ही अब बंगाल में हो रहा है। जैसे यूपी में माहौल खराब करने वालों का हिसाब होता है, अब वही फार्मूला बंगाल में लागू हो गया है। यह कोलकाता का पार्क सर्कस 7 पॉइंट्स है। यहां पर भाईजान सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अड़ गए। मुसलमानों ने बवाल करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस ने दंगाइयों की अच्छे से खबर ली। हम लोग विद इन 6 मंथ, अब देख लेना, कलकत्ता पुलिस सबसे अच्छा पुलिस बन जाएगा। उनको सपोर्ट देना चाहिए। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए। नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, हम सब लोग डिस्कशन कर लिया क्या करना चाहिए। जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ, पूरा पुलिस को सरकार का कोऑपरेशन कीजिए। और कोई एग्रीवनेस है, कोई पुलिस के खिलाफ, कोई किसी का खिलाफ कोई शिकायत है, तुरंत आकर OCIC से मुलाकात कीजिए। OCIC का खिलाफ कुछ है तो DC का साथ मुलाकात कीजिए। DC का खिलाफ कुछ है तो लाल बाजार में जाकर कीजिए, नहीं तो मेल में भेज दीजिए। CP का खिलाफ कुछ है तो नवान्न में CO में भेज दीजिए। सब हम लोग देख लेगा। लेकिन हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में सख्त एक्शन की हिदायत दी थी। वो खुद DCP ऑफिस पहुंच गए, हर एक एक्शन का अपडेट लिया। पार्क सर्कस दंगा केस में पुलिस ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियोस के आधार पर दूसरे पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। शुभेंदु मुस्लिम मोहल्ले में भी पहुंचे, दंगा करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। साफ साफ कहा कि पुलिस पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस किसी पर जुल्म नहीं करेगी, लेकिन दोबारा हिंसा हुई तो उनसे खतरनाक गृह मंत्री फिर और कोई नहीं होगा। আপনারাও কান খুলে শুনে রাখুন, এটা আপনাদের শেষ ঘটনা। এরপরে আর কোনো এই ধরনের অ্যাকশন আমরা করতে দেব না। যদি করেন, আমার থেকে খারাপ কোনো পুলিশ মন্ত্রী হবে না।
बंगाल में शुभेंदु का योगी मॉडल पूरी तरह से लागू हो रहा है। बंगाल में 10 दिन पहले जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो रहा है। बंगाल में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक, मस्जिद में तेज लाउड स्पीकर पर रोक, सड़क पर मजहबी नारे पर रोक, खुले में जानवरों की कुर्बानी पर रोक, मुसलमानों के आरक्षण पर रोक, इमाम को मिलने वाले वजीफे पर रोक। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? आवाज मिल रहा है? मिल रहा है? मिल रहा है? और भी बहुत काम होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जिम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में जहां बवाल हुआ था, जहां पर पत्थरबाजों ने जमकर पत्थर चलाए थे, अब वहां पर सुरक्षा का जबरदस्त पहरा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए वाटर कैनन की तैनाती की गई है। शुभेंदु सरकार का बुलडोजर चलाना और इसके अलावा कई सारे डिसीजन के खिलाफ रविवार को धरना प्रदर्शन दे रहे थे मुसलमान समुदाय के काफी सारे लोग इसी पार्क सर्कस पे। और पुलिस के द्वारा जो जानकारी हासिल हो पाया है वो है कि सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि सभी पार्क सर्कस में आए और आते हुए वो विरोध जताए। तो उसी के मुताबिक उस सोशल मीडिया के मैसेज को देखते हुए लगभग 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए और आने के बाद ये जो रास्ता है पार्क सर्कस से होते हुए सीधा शियालदा की तरफ जाता है, इस रोड को ब्लॉकेट करने की कोशिश आंदोलनकारियों ने किया। और उसके बाद जैसे कि देखा गया पुलिस के तरफ से उन्हें बाधाएं डाला गया कि रोड ब्लॉकेट और ये जो इकट्ठा हुए हैं लोग ये गैर कानूनी है। तो उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, 3 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हो गए और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करके इस इलाके को खाली कर दिया गया। आज जैसे कि देखा जा रहा है आज भी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। RAF जैसे कि तैनात है, इसके अलावा सेंट्रल फोर्स, कोलकाता पुलिस के तमाम अधिकारी और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि और किसी तरह से अशांति ना फैले। शुभेंदु सरकार के इन फैसलों से मुस्लिम समाज में नाराजगी है। 3 दिन पहले जब आसनसोल में पुलिस एक मस्जिद में लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम करवाने गई तो वहां भी हिंसा हुई थी। इसे शुभेंदु अधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि वो पार्क सर्कस DCP ऑफिस में इसीलिए आए हैं जिससे ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे कि सरकार पुलिस के साथ है। जब कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई तो बंगाल में पत्थरबाजी करने वालों को सबक सिखाना बंगाल की पुलिस के लिए बड़ा काम नहीं है। एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है। आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। बंगाल में योगी मॉडल पूरी तरह से लागू हो चुका है। पूरे बंगाल में इस समय फुल स्पीड में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हावड़ा में स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास बनी अवैध दुकानों और फुटपाथ पर हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल गया है।
शरद चटर्जी रोड पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग के बारे में लोकल लोग शिकायत कर करके थक गए थे, लेकिन पिछले 5 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन सरकार बदली तो एक हफ्ते के भीतर नगर पालिका ने नोटिस जारी कर दिया और आज भारी पुलिस की तैनाती के बीच इस बिल्डिंग पर बुलडोजर भी चल गया। पुलिस के ऊपर आक्रमण करके, पत्थरबाजी करके, सरकारी प्रॉपर्टी को भांगचूर करके अगर कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी वर्ण के लोग हो, अगर आप लोग सोचते हैं कि ये सरकार डर जाएगा और आइन हम लोग ठीक है आप लोग को आइन नहीं मानना पड़ेगा, ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। जो आइन है वो भारत के आइन है, वो सबको मानना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खफा हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के हॉकर, रेडी पटरी वाले और गरीब लोग बीजेपी के राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। बुलडोजर बंगाल का कल्चर नहीं है। शुभेंदु सरकार हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक करेगी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने 2 बड़े कमिटमेंट किए थे। पहला, इंस्टीट्यूशन करप्शन, दूसरा महिलाओं के ऊपर अत्याचार। आज कैबिनेट बैठक में दोनों के खिलाफ एक्शन को मंजूरी